उनसे बिना पूछे न उनको बिना विश्वास में लिए गए अध्यक्ष का नाम की घोषणा हो जाती है। किसी बाहरी को जो गोंडा का रहने वाला भी नहीं है उसकी नाम की घोषणा की जा रही है। ब्राह्मण वोटर गोंडा विधानसभा हो या गोंडा लोकसभा हो, ब्राह्मण वोटर सबसे ज़्यादा हैं। जब अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ तो ब्राह्मण ही चढ़ के हिस्सा लिया, तो आज ये भाजपा की सीट निकली है। मैं आशीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि झंझरी गोंडा। भाजपा विधायक हैं सदर के प्रति भूषण शरण सिंह, आप उनकी टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है, प्रदेश महामंत्री को, संगठन को पत्र लिखा है कि गोंडा में जो गन्ना समिति का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को लेकर कुछ पत्र लिखा गया, क्या कुछ उनके द्वारा लिखा गया? उन्होंने गन्ना समिति चुनाव जो गोंडा का अध्यक्षी का मामला है उसमें उन्होंने पत्र लिखा है कि उनसे बिना पूछे न उनको बिना विश्वास में लिए गए अध्यक्ष का नाम की घोषणा हो जाती है। पत्र नहीं कर रहे हैं, न बगावत विधायक जी कर रहे हैं, न बगावत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विधायक जी के साथ हैं। उनको इससे एतराज़ है कि मेरे गोंडा विधानसभा का मामला है और मैं कोर कमेटी का मेंबर था। न मुझसे पूछा गया, न मुझसे फ़ोन से पूछा गया, न मुझसे सलाह ली गई, और किसी बाहरी को जो गोंडा का रहने वाला भी नहीं है उसकी नाम की घोषणा की जा रही है। इसी पर उन्होंने आपत्ति की है और इसी के लिए उन्होंने प्रदेश में जाके प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, संगठन मंत्री से मिले और इस पर आरोप लगाया है कि बिना मुझसे पूछे नाम की घोषणा हो रही है। मिश्रा जी, जिस प्रकार से गोंडा में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस बार ये प्रकरण ट्रोल हो रहा है, चल रहा है कि ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, ये बात कुछ ना कुछ बात होती है तभी तो बात चलती है। मैं इस पद पे, मेरी माताजी बैठी हैं, मैं इस पद पे उन्हीं के परिवार, उन्हीं के पिताजी की देन है कि मैं आज मेरी माताजी दोबारा यहाँ पर प्रमुख बनी हैं। चाहे गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष की बात ले लीजिए, वो भी माननीय भूषण सिंह के द्वारा ही बने हैं। मैं इतना जानता हूँ कि ब्राह्मण वोटर गोंडा विधानसभा हो या गोंडा लोकसभा हो, ब्राह्मण वोटर सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई पद की बात आती है तो केवल एक ही परिवार खड़ा होता है ब्राह्मणों के लिए और कोई बोलने वाला नहीं है। सब उसे वोटर के रूप में प्रयोग करते हैं और वोट डालने के बाद सब भूल जाते हैं। जब चुनाव होता है तो कहा जाता है कि ब्राह्मण है, ये भाजपाई है, वो वहीं तक रहता है। उसके बाद पद के नाम पर कोई भी नहीं बोलता है, ना संगठन बोलता है, ना कोई नेता बोलता है। एक ही परिवार बोलता है कि ब्राह्मण के लिए हमेशा जो खड़ा रहता है। गोंडा में गन्ना समिति उनको नामित किया गया है, उसको पार्टी ने टिकट दिया है, बिना सदर विधायक से बातचीत किए उनको दे दिया। जो लेटर में विधायक जी ने लिखा है या हमसे विधायक से बात हुई है, विधायक जी ने कहा कि बिना मुझे कोर कमेटी में ना बुलाया गया, मुझे बताया जा रहा है कि विधायक जी बाहर थे। अगर विधायक जी बाहर हैं तो भाई फ़ोन का, अब तो फ़ोन चलता है, आप फ़ोन करके पूछ लिया था। ना उनसे फ़ोन से पूछा गया, ना उनसे एक बार भी पूछा गया कि अध्यक्षीय चुनाव है तो विधायक जी आपकी विधानसभा है तो किसका नाम दिया जाए। और अब जो मुझे जानकारी मिली है, लोकसभा में 5 सीटें हैं अध्यक्षीय की समिति हैं, 6 हैं, एक का शायद अभी घोषणा नहीं हुई है। 5 का नाम लिया गया है, जिसमें 4 ठाकुर, 2 ओबीसी। ब्राह्मण का कोई चेहरा नहीं आया है। और गोंडा समिति पिछले 2 बार से ब्राह्मण ही अध्यक्ष था, लेकिन पता नहीं कौन सी बात हुई कि ब्राह्मण का नाम हटा के किसी बाहरी का नाम लिया जाता है। और ये बात मैं इस दावे से करना चाहता हूँ क्योंकि जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो ब्राह्मण ही चढ़ के हिस्सा लिया, तो आज ये भाजपा की सीट निकली है। लेकिन चुनाव तक केवल उनको पूछा जाता है, उसके बाद उनको भूल दिया जाता है। कोई पद की बात होती है तो उनको इग्नोर किया जाता है। कल्याणगंज के लोगों को कुछ जिक्र किया विधायक जी ने अपने पत्र में? कल्याणगंज की कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि क्या जिक्र किया है, लेकिन मैं इतना बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सदर के क्षेत्र में ब्लॉक आता है, विधायक से मेरी बात होती रहती है। विधायक जी ने हमसे पूछा तो मैंने भी विधायक से कहा कि गलत हो रहा है, कि समाज में मैसेज गलत जा रहा है। हर जगह देखिए, मीडिया पे 3 दिनों से हर जगह चल रहा है कि ब्राह्मण का टिकट काटा जा रहा है, ब्राह्मण को नहीं दिया जा रहा है। इसी पर विधायक जी ने एक्शन लिया है। कल्याणगंज में जिक्र किया विधायक जी ने अपने पत्र में, आपको बता दें।
कि वहाँ पर संगठन ने प्रत्याशी ही नहीं घोषित किया, जिससे दूसरी पार्टी को वहाँ पर मौका मिल गया। अब ये तो भाई संगठन का मामला है, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में हुआ वो गलत हुआ। तो क्या मतलब जिला का संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक से उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं करते हैं? भाई नहीं हुआ है तभी तो है, बात उठी है तो कहीं ना कहीं गलत तो उठी नहीं है। अगर विधायक संगठन अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो कोई बात है, नहीं तो विधायक जी हमारे बहुत सरल हैं और ऐसी छोटी मोटी बातों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते भी नहीं हैं। उनको कहीं आहत हुआ है इसीलिए ये बात उठाया है, और सही चीज़ ये है कि गलत हुआ है, ब्राह्मण को अनदेखा किया गया है, ये गलत है। विधायक जी ने अपने पत्र में जिक्र किया कि यहाँ से प्रत्याशी चयन किया जाए। देखिए विधायक जी का स्पष्ट है कि मेरी विधानसभा है और इस विधानसभा में ब्राह्मण क्षेत्र ज़्यादा, ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ का अध्यक्ष ब्राह्मण होना चाहिए। उनका साफ साफ पत्र में लिखा है, मैंने देखा है, उन्होंने साफ कहा है कि ब्राह्मण प्रत्याशी होना चाहिए। आप भी ब्राह्मण हैं और आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी आज गोंडा में अगर ब्राह्मणों को कोई पद दिया जा रहा है तो माननीय नेताजी उसका सपोर्ट करते हैं। ये मैं कोई कह नहीं रहा हूँ, ये साक्षात है। अगर कोई भी परिवार, एक परिवार है वो भी सांसद विभूषण जी का है, जो ब्राह्मणों के लिए हमेशा खड़ा होता है। ये उदाहरण है, जो अगर मेरी माता जी हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। आज जो अध्यक्षी का चुनाव हो रहा है, अगर ब्राह्मणों का नाम आ रहा है तो उन्हीं की वजह से आ रहा है। तो ये तो एक वाद है, पूरा बन चुका है कि अगर कोई भी नेता है अगर ब्राह्मणों के खड़ा होता है तो सांसद विभूषण सिंह का परिवार ही खड़ा होता है। आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि बगावत के सुर हैं आप लोगों? देखिए बगावत नहीं है, ये बगावत के सुर नहीं होते हैं। अपनी चीज़ें, अपना हक मांगना चाहिए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, बगावत नहीं कर रहे हैं। न बगावत विधायक जी कर रहे हैं, न बगावत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विधायक जी के साथ हैं, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। किस मुँह लेके जाएंगे विधायक जी कि एक ब्राह्मण से पद छीन के किसी और को दिया जा रहा है जो इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं है? क्या जवाब देंगे? सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसका जवाब कौन देगा? इसलिए विधायक जी ने सही कदम उठाए हैं और उनका सबका साथ, सबका विकास का होता है। वो हर समाज को लेके चलते हैं, कोई बगावत नहीं है, अपना हक मांगा जा रहा है। अगर निर्णय नहीं पार्टी बदलती है तो फिर अगला कदम आप लोगों का? अगर पार्टी निर्णय नहीं बदलती है तो आगे जो कदम हमारे समाज के लोग बैठ के बात होगी, आगे चुनाव होने वाले हैं, उसका परिणाम जो देखा जाएगा क्या किया जाता है।